हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में चलिए जानते हैं। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं तथा इन समूहों द्वारा 53.08 करोड़ रुपए की राशि बचत की गई है। प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को कार्य किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। और इसमें संपर्क करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए संपर्क किया जा सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जिला कलेक्टर। तो दोस्तों जानते हैं स्वयं सहायता समूह के बारे में। SHG जिसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ सामान्य आय वर्ग के लोगों का एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी सहायता के लिए निर्मित उन छोटे एवं स्वैच्छिक समूहों से है जो अपनी सहायता खुद करते हैं, जैसा कि इसके नाम स्वयं सहायता समूह से भी पता चलता है। इस प्रकार के समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें चयनित सभी सदस्य एक समान आय वर्ग के होते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को शामिल किया जाता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर एक बराबर राशि तय की जाती है, जिसे पदाधिकारियों के पास जमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करते हैं। उसके बाद उस बचत को अपने नज़दीकी बैंक में जमा करते हैं जहां उन्होंने समूह के नाम से बचत खाता खुलवाया है। बचत खाते का संचालन समूह के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। समूह के किसी भी 3 सदस्यों को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है जो समूह का संचालन करते हैं, किसी भी लेन देन का ब्यौरा रखते हैं। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण भी लिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG आपस में अपनापन रखने वाले एक समान अति सूक्ष्म व्यवसाय एवं उद्यम चलाने वाले गरीब लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपनी आमदनी से सुविधाजनक तरीके से कुछ बचत करते हैं। जमा इस छोटी छोटी बचत को समूह के सम्मिलित फंड में शामिल करते रहते हैं और उसे समूह के ही सदस्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से उत्पादक और उपभोग जरूरतों समूह की शर्तों एवं तय ब्याज अवधि पर दिए जाने के लिए आपस में सहमत होते हैं। यानी समूह के सदस्य अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा प्रति माह समूह में जमा करते हैं। जमा राशि में से ही जरूरतमंद सदस्य को समूह की शर्तों पर ऋण दिया जाता है। उसकी कुछ शर्तें और नियम भी होते हैं, जैसे कि समूह कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। SHG ग्रुप के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों से जमा की हो, समूह द्वारा अपने पास जमा राशि से सदस्यों को ऋण दिया हो, खाते का पूरा लेखा जोखा रखा गया हो, किसी भी सदस्य को दिया गया ऋण या जमा की गई मासिक बचत राशि को पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समय समय पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर बैठक की जा रही हो जिसका विवरण मीटिंग रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। समूह में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य हो रहा है, सभी सदस्यों की सहभागिता रही हो एवं सभी की बात भी सुनी जा रही हो। समूह का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना एवं स्वरोजगार का होना चाहिए, न कि बैंक से केवल ऋण लेने के लिए रहा हो। बैंक द्वारा ऋण देने के समय इन सभी बिंदुओं को बारीकी से देखा जाता है। बैंक अधिकारी, शाखा प्रबंधक इस बात से संतुष्ट हो कि समूह का उद्देश्य वास्तविक स्वरोजगार एवं एक दूसरे की सहायता करना है। बैंक ऋण आवेदन फॉर्म पर एक रेटिंग टेबल होती है, उसमें उन्हीं एक निश्चित नंबर प्राप्त होने पर ही ऋण के लिए पात्र होते हैं। सभी सदस्य एक हित एवं पृष्ठभूमि के होने चाहिए, यानी सभी सदस्य जो भी सूक्ष्म व्यवसाय कर रहे हैं उस ग्रुप में एक ही व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। जैसे दूध बेचने का हो तो सभी उसी संबंधित होने चाहिए, और यदि सिलाई का कार्य करते हैं तो सभी सिलाई का कार्य करते हैं। NRLM SHG को बैंक द्वारा ऋण का मानक उनके जमा के अनुसार जमा का 1:1 के अनुपात से लेकर 1:4 तक हो सकता है। उसके कुछ मुख्य बिंदु भी होते हैं, जैसे कि समूह में अति गरीब एवं गरीब महिला या गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है। समूह में शामिल होने वाली महिलाओं की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शामिल सदस्य महिला को NRLM SG हेतु चिन्हित होना चाहिए। समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक माह कुछ राशि जमा की जाती है, इसलिए इसके लिए ऐसे सदस्यों का होना भी जरूरी है जो समूह सदस्यों की सहमति से निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करने में सक्षम होने चाहिए, जिससे वह
वह मासिक अंतजान कर सके। NRLM SHG के लिए ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो जरूरत पड़ने पर सामूहिक कार्य करने के लिए इच्छुक हो। शामिल महिला सदस्य को समय समय पर होने वाली समूह की बैठक में शामिल होने के लिए समय देना चाहिए। समूह में 10 से 20 महिला सदस्य होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण प्राथमिक श्रेणी में रखा गया। बैंक NRLM प्रोजेक्ट के तहत दिए गए ऋण को जब आगे रिपोर्ट करता है तो आगे कॉलम में SHG को दिया गया ऋण दर्शा देते हैं। समूह की नियमित बैठक भी होनी चाहिए। सदस्यों को जमा हेतु साप्ताहिक बचत राशि निर्धारित करना, साप्ताहिक बैठक के लिए समय तय करना एवं कहाँ आयोजित होगी उसके लिए स्थान का चुनाव भी करना, संगठन एवं सामूहिक कार्य करने के लिए पहल करना, समूह द्वारा सामूहिक निर्णय लेना एवं उसके बाद उस पर अमल भी लाना, पंचसूत्र के बारे में समूह सदस्यों को बताना। NRLM ग्रुप बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि इसको चलाएगा कौन, यानी इसका संचालन कौन करेगा। इसी कार्य को करने के लिए समूह सदस्यों में से 3 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव होते हैं। अध्यक्ष का कार्य समूह का संचालन करना होता है, सचिव का समूह के सभी कार्यों का लेखा रखना, कोषाध्यक्ष का कार्य पैसों से संबंधित लेन देन का हिसाब रखना कोषाध्यक्ष का होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रत्येक गाँव के लिए एक NRLM साखी का चयन भी किया जाता है, जिनका कार्य समूह का गठन करना, शुरुआत समय में गांव में जागरूकता कैंप लगाना आदि होता है। SHG से संबंधित अधिक जानकारी के आप सरकारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। NRLM परियोजना के अंतर्गत गठित 10 से 20 लोगों के समूह हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इन्हें सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।